हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफी। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड एक सेवा के बारे में जिसका नाम है IMPS। सभी ने सुना होगा, IMPS यूज भी करते होंगे। आज हम IMPS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे कि IMPS कैसे आया, कैसे काम करता है, किस आधार पर यह काम करता है और इससे हमको लाभ क्या है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सब बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले IMPS है क्या। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट मतलब त्वरित, यानी तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए हम इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये सेवा हर बैंक यूजर यानी खाता धारकों को दी गई है और इसे 2010 के आसपास लाया गया। अब सबसे पहले तो ये बता दूं कि RBI ने ये सेवा क्यों चालू करी। RBI ने देखा पुराने समय में क्या होता था, कुछ आज से 10, 15, 20 साल पीछे चले जाए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह किसी को पैसा देना लेना हो या खरीदी या फरोख्त या लेन देन करने हो तो हम कैश लेकर के घूमते थे बैग में या अपने जेब में। तो कैश ज़्यादा होती थी तो हमें डर लगता था और कई बार इसमें लूटपाट होती थी, डकैती, चोरी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी। और चोरी ऐसी हो जाती थी कि रोकना है, अगर आप उस चोरी को रोकना चाह रहे हैं तो लोग हत्या तक कर देते थे। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए RBI ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने प्लान किया कि क्यों ना पैसे का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कर दिया जाए। मतलब आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर कर दे दूसरे के खाते में, आपको कैश लेके ना घूमना पड़े। इस चीज को ध्यान में रखते हुए RBI ने कई नई सेवाएं लाई एक एक करके, जैसे कि NEFT लाया, RTGS लाया, फिर IMPS आया, अभी लास्ट में UPI सिस्टम भी आ गए हैं। ये सारी सेवाएं RBI की तरफ से दी हुई है। RBI के अंडर में काम करने वाली इंडियन गवर्नमेंट की एक और कंपनी है नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने इस स्कीम को, इस टेक्नोलॉजी को 2010 में लाया और सारे बैंकों में लागू करने को कहा। सारे बैंकों ने इन सेवा को लागू किया और आम जो भी उनके खाता धारक है उनको ये सेवाएं मिली। अब सारे खाता धारक जो हैं अपने कैश यानी पैसे को दूसरे के खाते में भेजने के लिए इन सारी सेवाओं का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें से IMPS बहुत सरल, आसान और बेहतरीन माध्यम है जो आसानी से समझ में भी आ जाता है। एक नॉर्मल कम पढ़ा लिखा इंसान भी IMPS की सेवा को आसानी से इस्तेमाल कर लेगा। इसमें बहुत ज़्यादा समझने या बहुत टेक्निकल पार्ट नहीं है कि इसे आपको समझना पड़ेगा। IMPS कुछ ऐसी सेवा है। अब IMPS कैसे काम करती है? ये काम करती है MMID मेथड पर। MMID क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर के आधार पर यह काम करती है। मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हर यूजर यानी हर खाता धारक जो नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहा है या मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहा है उसका एक ID जनरेट होता है और वो कहलाता है MMID नंबर। MMID नंबर 7 अंकों का होता है जो उसका एक तरह से पहचान संख्या होती है। जैसे हम आधार कार्ड से पहचाने जाते हैं, आधार कार्ड के नंबर से पहचाने जाते हैं, वैसे ही हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर पैसे ट्रांसफर करने वाली सारे सेक्टर में हम पहचाने जाते हैं अपने MMID के नंबर से। तो MMID के आधार पर ही पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं, जो कि हमें पता चलता नहीं, सामने दिखाई नहीं देता है। तो इस कुछ आधार पर काम करता है। तो ये काम की चीज कि MMID क्या है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। और ये सेवा 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। इसमें कोई छुट्टी वाला डे नहीं है कि आज छुट्टी है या नेशनल हॉलीडे है तो आज IMPS काम नहीं करेगा। आप 24 घंटे यानी दिन भर के 24 घंटे में किसी भी समय, रात में या सुबह, और 7 दिन इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी लिमिट में। लिमिट कितनी है? न्यूनतम आप कितने भी रुपए इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम जब ये सेवा चालू हुई थी उस समय मैक्सिमम आप 5,000 रुपए तक की अमाउंट एक दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन अब ये बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। 5 लाख तक की अमाउंट आप IMPS के माध्यम से दूसरे खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। आने वाले समय में इसमें और भी फेरबदल किया जा सकता है। RBI के हिसाब से अपने खाताधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए वो इसमें और भी फेरबदल कर सकती है। तो ये थी इसकी लिमिट्स। इसके बाद IMPS में अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? IMPS के माध्यम से अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको सामने वाले पार्टी का, सामने वाले व्यक्ति का खाता नंबर चाहिए और उसका IFSC कोड चाहिए। बस इतना ही चाहिए। आपको अपने बैंक में जाना है। फिलहाल मेरे पास SBI का लॉगिन था तो SBI लॉगिन हो चुका है। सामने आपको ट्रांसफर वाला कोई भी कॉलम मिलेगा। हर बैंक में अलग अलग मिल सकता है। हर बैंक का लॉगिन सिस्टम और सामने का पेज अलग अलग हो सकता है। उसमें ट्रांसफर में जाइए। ट्रांसफर के अंदर जाने में आप कई तरीके से
पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्विक ट्रांसफर मिलेगा, IMPS मिलेगा और भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, NEFT भी मिलेगा। तो आप IMPS ऑप्शन चुनेंगे, सामने वाली पार्टी का खाता नंबर, IFSC कोड डालेंगे और आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंट। ये पेमेंट आपके खाते से घट करके सामने वाले खाते में 2 से 5 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सेवा IMPS सेवा है। IMPS के आने से हम व्यापारी और जितने भी लोग हैं इनको बहुत सारे लाभ हुए हैं। आप घर पे बैठे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे किसी भी खाता धारक को, चाहे वो आपके शहर का हो या किसी दूर शहर का रहने वाला हो, आप पेमेंट इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बेहतरीन सेवा है, इसका इस्तेमाल आप सब भी उठाइए, इसका लाभ उठाइए और ऐसी सेवाओं का लाभ उठाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। हैव अ गुड डे।